दर्शन पाठ देव दर्शन स्तोत्र दर्शन स्तुति श्लोक क्रमांक 3 और 4। सर्वप्रथम श्लोक क्रमांक 3 पर चलते हैं। तीसरा श्लोक है वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। पाठांतर में हमें अनेक जन्म, नैक जन्म, जन्म जन्म इस तरह दृष्टिगोचर होता है। चलते हैं इस श्लोक के अन्वयार्थ की और श्लोक क्रमांक तृतीय जो है उसमें प्रथम चरण में शब्द हैं वीत राग मुखम दृष्ट्वा पद्म राग समप्रभम। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतराग से यहाँ पर तात्पर्य है वीतराग भगवान। यह जो चिन्ह है पूर्व श्लोक में मैंने आपको बताया कि अक्षर प्रमाण का ध्यान रखना होता है, इसलिए कई बार चिन्हों का सहारा लेते हुए भी उसका अर्थ निकालना होता है। संबंध सूचक चिन्ह है जिसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा का। अगर यहाँ पर अक्षर प्रमाण का हमें विकल्प नहीं होता तो वीतराग से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाते। वीतराग से तात्पर्य यहाँ पर है वीतराग भगवान। अर्थ निकला वीतराग भगवान का मुख। वीतराग भगवान का यहाँ पर के हम लगा लेंगे क्योंकि पूज्य है। वीतराग भगवान के मुख, यहाँ पे अनुस्वार आपको दिख रहा है तो इस तरह मुखम शब्द हमें दृष्टिगोचर होता है जहाँ पर अंग विभक्ति लगी है जो कि कर्म कारक में वचन एक वचन में यह जाती है। मुखम, मुखम से तात्पर्य यहाँ पर सूत्र लगता है 91 नंबर का सूत्र लगेगा मोनुस्वारम व्यंजने। साथ ही साथ यहाँ पर 136 नंबर का सूत्र लगेगा आकारे लोपम, जहाँ पर लिंगांत आकार का लोप होगा और लिंगांत आकार के लोप होने से मुख शब्द का बनता है मुखम, जिसका अर्थ निकलेगा कर्म कारक में यह शब्द गया है तो अर्थ निकलता है मुख को। वीतराग भगवान के मुख को दृष्टवा से यहाँ पर तात्पर्य है देख कर। वीतराग भगवान के मुख को देखकर उनका मुख किसके तुल्य है तो यहाँ पर यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है यह चिन्ह यहाँ पर संयोजक चिन्ह है और यह चिन्ह यहाँ पर संबंध सूचक चिन्ह है। साथ ही साथ यहाँ पर यह जो आपको चिन्ह दिख रहा है यह भी संयोजक चिन्ह है। पद्मराग समप्रभम, यहाँ पर देखिए समप्रभम, माँ में स्वर है, स्वर सहित व्यंजन है और प्रा जो है संयुक्त अक्षर है, इसलिए यहाँ पर स्वराघात हो रहा है। स्वराघात होने पर स्वराघात विधि लगाना होती है जहाँ पर संयुक्त अक्षर के प्रथम व्यंजन का द्वित्व उच्चारण होता है, इसलिए इसका यहाँ पर उच्चारण होगा समप्रभम। पद्मराग समप्रभम, पद्मराग और यह जो चिन्ह है इसका पूरा अर्थ यहाँ पर निकलता है पद्मराग मणि, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मणि है। पद्मराग मणि के समान उज्ज्वलता को प्राप्त है ऐसी मणि। पद्मराग मणि के समान प्रभम, प्रभम से तात्पर्य है प्रभा युक्त, सम से तात्पर्य समान और प्रभम से तात्पर्य प्रभा युक्त। यहाँ पर सूत्र क्रमांक 92 लगा है क्योंकि हमें प्रभम इस तरह भी लिखा हुआ मिलता है। विराम है, विराम विकल्प से अनुस्वार को प्राप्त होता है। प्रथम चरण का यहाँ पर अर्थ निकला वीतराग भगवान के मुख को देखकर
देखकर, जो कि पद्मराग मणि के समान प्रभा युक्त है। क्या होता है? तो चलते हैं अगले चरण की ओर। यहाँ पर वीतराग भगवान के मुख को देखकर जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। जन्म कृतं पापम, पुनः यह जो चिन्ह है यहाँ पर संयोजक चिन्ह बन रहा है। जन्म कृतं अर्थात जन्मांतर में किए गए, और पापों से तात्पर्य है पाप। 92 236 नंबर का सूत्र यहाँ पे लगा, 92 नहीं 91। पाप से तात्पर्य यहाँ पर कर्म से ग्रहण करेंगे। जन्मांतर में किए गए पाप दर्शनेन विनश्यति। दर्शनेन शब्द द्वितीय श्लोक में प्रथम चरण में प्रथम शब्द था, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह 138, 27 और 25 नंबर सूत्र से दर्शन शब्द का दर्शनेन बना था, जिसका अर्थ निकलता है दर्शन से, क्योंकि करण काल में यह शब्द गया है। और तृतीय यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन विनश्यति। विनश्यति से तात्पर्य है नष्ट हो जाते हैं। पूरा अर्थ एक बार ध्यान से देखेंगे। श्लोक क्रमांक तृतीय में देव दर्शन की व्याख्या यहाँ चल रही है। देव दर्शन का क्या महत्व है, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वीतराग भगवान, सर्वप्रथम यह जो होने हैं वीतराग, जिनका राग गया है, वीत जिन्हें किंचित भी अपने शरीर से भी राग नहीं हुआ, केवल उनके पास अगर कोई परिग्रह है तो उस परिग्रह का नाम है गात्र मात्र, अर्थात दिगंबर साधुओं की बात कर रहा हूँ। ऐसे दिगंबर साधुओं के पास गात्र मात्र परिग्रह होता है, और जो गात्र मात्र परिग्रह से भी मुक्त हो गए, ऐसे वीतराग भगवान होते हैं। वीतराग भगवान होते हैं चित्त प्रभु, होते हैं जो गात्र मात्र परिग्रह से भी जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी है। वीतराग भगवान के मुख को देखकर, जो कि पद्मराग मणि के समान प्रभायुक्त है, जन्म जन्मांतर में किए गए पाप उनके दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक तृतीय का अर्थ निकलता है। एक बार श्लोक यहाँ पर पुनः देखेंगे। हमने अब इसको समझा। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, अर्थात वीतराग भगवान के मुख को देखकर, पद्मराग समप्रभम, पद्मराग समान प्रभा युक्त जो है, अनेक जन्म कृतम पापम, जन्म कृतम पापम, अनेक जन्मों के किए गए जो पाप हैं, दर्शनेन विनश्यति, दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह श्लोक क्रमांक तृतीय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब चलते हैं श्लोक क्रमांक द्वितीय की और। श्लोक क्रमांक द्वितीय जो है, द्वितीय श्लोक हम देख चुके हैं। श्लोक क्रमांक चतुर्थ हमें यहाँ पे देखना है, चौथा श्लोक। दर्शन पाठ प्रतिदिन प्रत्येक जीव को निरंतर रूप से पढ़ना चाहिए। सामान्य रूप से केवल ब्रह्मोकार मंत्र का पाठ हम करते हैं जब भी जिनका भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हमें रिद्धि मंत्र और अन्य जो स्तोत्र पाठ आती हैं वो भी पढ़ना चाहिए है, और दर्शन पाठ तो नियम से आपको पढ़ना ही होगा। चलते हैं यहाँ पर श्लोक क्रमांक चतुर्थ के सर्वप्रथम उच्चारण पर। श्लोक क्रमांक चौथा जो है उसका उच्चारण यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वान्तनाशिनम, बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशिनम। एक और
सूर्य है जो इस जगत को प्रकाशित करता है, और एक और जिन सूर्य है जो कि क्या करता है देखते हैं। चतुर्थ श्लोक है दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम। प्रथम चरण श्लोक क्रमांक 4। दर्शनम जिन सूर्यस्य। दर्शनम शब्द हमने देखा था प्रथम श्लोक में। यहाँ पर 91,236 नंबर का सूत्र लगा, जिसका अर्थ निकला दर्शन। कर्ता कारक में यह शब्द गया है, सी विभक्ति यहाँ पर लगी है। जिन सूर्यस्य, जिन सूर्यस्य, यहाँ पर यह जो चिन्ह है संयोजक चिन्ह है, जिन सूर्यस्य, और गस विभक्ति यहाँ पर लगी है। गस स्या 145 नंबर सूत्र से गस का स्या आदेश हुआ और सूर्य का बन गया सूर्यस्य, जिसका अर्थ निकला जिन सूर्यस्य, अर्थात जिनेंद्र रूपी सूर्य का। पूरा करेगा जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन क्या करता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर संसार ध्वांत नाशनम, ध्वांत से तात्पर्य है अंधकार, और नाशम से तात्पर्य है, नाशनम शब्द है नाश, मतलब संसार ध्वांत अर्थात संसार रूपी अंधकार। नाशनम, नाशनम शब्द है, तो नाशनम शब्द यह गया है। पुनः यहाँ पर 92 नंबर का सूत्र लगेगा विरामेवा, और 236 नंबर का सूत्र लगेगा अकारा, अकारा संबुत मुश्च, जो कि नाश करने वाला, ऐसा अर्थ यहाँ पर निकलेगा। तो जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन, संसार रूपी अंधकार, और यह जो चिन्ह है संबंध सूचक चिन्ह है, का निकलेगा का नाश करने वाला है। सर्वप्रथम पहली विशेषता क्या बताई, संसार ध्वांत नाशनम। द्वितीय विशेषता जो है जिनेंद्र रूपी सूर्य की, वह है बोधनम चित्त पद्मस्य, और तृतीय विशेषता है समस्तार्थ प्रकाशनम। बोधनम चित्त पद्मस्य, अर्थात यहाँ पर चित्त पद्मस्य से तात्पर्य है मन रूपी कमल। पद्मस्य, पुनः यहाँ पर गस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, 145 नंबर का सूत्र लगा, पद्म से पद्मस्य बना। बोधनम, अर्थात यहाँ पे बोधनम से तात्पर्य है विकासक, विकासक। यहाँ पे सूत्र क्रमांक 91 और 236 लगा, कर्ता कारक में शब्द गया है नपुंसकलिंग में। चित्त पद्मस्य, विकासक है, किसका विकासक है, तो चित्त पद्मस्य, अर्थात, और संबंध कारक में यह शब्द गया चित्त, मतलब मन, तो इसका अर्थ निकल गया मन रूपी कमल का। मन रूपी कमल का विकासक है कौन, जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन। और तृतीय यहाँ पर जो विशेषण दिया है समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त और अर्थ, ऐसे दो शब्द मिलकर इस शब्द की संधि हुई है। 23, 24 और 25 नंबर के यहाँ पर सूत्र लगे हैं।
समस्त अर्थ अर्थात इसका अर्थ निकलता है समस्त पदार्थों प्रकाशनम। समस्तार्थ प्रकाशनम अर्थात समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। प्रकाशक यहाँ पर अर्थ हमें लेना होगा, उसके लिए यहाँ पर 92 और 236 नंबर का सूत्र लगाएंगे। कर्ता कारक में यहाँ ले जाना होगा हमें। प्रकाशनम का अर्थ निकला प्रकाशक या प्रकाश करने वाला। यहाँ पर भी नाशनम शब्द है, उसका अर्थ निकलता है नाश करने वाला या नाशक। प्रकाश करने वाला प्रकाशक, नाश करने वाला नाशक और विकास करने वाला विकासक। इस तरह यहाँ पर जो जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन है वह यह यहाँ पर विशेषण है और इस विशेष्य है और इस विशेष्य के इस श्लोक में 3 विशेषण दिए हैं। सर्वप्रथम संसारध्वांत नाशनम अर्थात नाशक है। बोधनम चित्त पद्मस्य अर्थात विकासक है और समर्थार्थ प्रकाशनम अर्थात प्रकाशक है। ऐसा जिन सूर्यस्य के यहाँ पर 3 विशेषण बनते हैं। संपूर्ण श्लोक क्रमांक 4 का जो संपूर्ण अर्थ निकला वह यह निकला कि जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन संसार रूपी अंधकार का नाशक है, मन रूपी कमल का विकासक है और समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। ऐसा जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन है। इस तरह यहाँ पर हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए है, ताकि हमारा जो संसार इतने लंबे समय से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वह परिभ्रमण की श्रृंखला को विराम मिले और हम भी उस अवस्था को प्राप्त हों, ईशत प्रागभार भूमि पर हम भी पहुँचें, ताकि पुनः संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। जो हमारा चित्त है अस्थिरता को प्राप्त है वह स्थिर हो, विकास को प्राप्त हो और वही भविष्य में उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करे। ऐसे मन रूपी कमल को अगर विकास करना है तो जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन करना होगा और साथ ही साथ जो 9 पदार्थ हैं जीव अजीव, जीवाजीव आश्रम, बंध संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ऐसे समस्त अर्थों समस्त पदार्थों का जो प्रकाशक है ऐसा जिनेंद्र भगवान का दर्शन है। इस जिनेंद्र रूपी सूर्य के दर्शन से आप भी इन 3 विशेषताओं को प्राप्त हों, नाशक, विकासक और प्रकाशक। यही इस श्लोक क्रमांक 4 का अर्थ निकलता है। एक बार श्लोक पुनः यहाँ पर देख लेंगे। दर्शनम जिन सूर्यस्य अर्थात जिन रूपी सूर्य, जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, नाशक है। बोधनम चित्त पद्मस्य मन रूपी कमल का विकासक है, विकास करने वाला है। समस्तार्थ प्रकाशकम अर्थात समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाला है। ऐसा इस श्लोक का पूर्ण अर्थ निकलता है। यहाँ पर प्रकाशनम लिखा था, यहाँ पर प्रकाशनम है। इस तरह यहाँ पर यह श्लोक क्रमांक 3 और 4 पूर्ण होता है।